नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका शुद्ध वैदिक ज्ञान पर। सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समोल्लास हमारा अभी चल रहा है, जिसकी कुछ वीडियो अभी तक बन चुकी हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी बात को सत्य और असत्य की कसौटी पर परखने के लिए कि किसी ने कोई बात बोल दी, अब वो सत्य है या असत्य है, इस चीज़ को किस प्रकार से जानें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती और सामने वाले व्यक्ति बोल देता है, लेकिन जो सामान्य बातें होती हैं उन बातों का हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई ये बात बोलने वाले व्यक्ति सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। उसके लिए ऋषियों ने हमें कुछ परीक्षाएं बताई हैं। वो परीक्षाएं 5 प्रकार की बताई हैं। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में ही ये बताई गई हैं। और क्या क्या परीक्षाएं हैं वो आइए हम देखते हैं। तो पहली परीक्षा आती है, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। अर्थात किसी ने कोई बात बोल दी, वह बात अगर वेदों के अनुकूल है तो वो बात सत्य है, अगर ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव के अनुकूल है तो भी वह बात सत्य है। लेकिन अगर वो इन चीज़ों के विरुद्ध है तो वो बात सरासर झूठ है, वो सत्य कभी नहीं हो सकती। जैसे हम ये बोलते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर ने जन्म ले लिया, इस बात को, ये ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव तीनों के विरुद्ध है ये बात। अब ये विरुद्ध किस प्रकार है ये हम देखेंगे 11वें समोल्लास में। लेकिन अभी उसका गुण ऐसा नहीं है कि वो जन्म ले। और इसी प्रकार से परमात्मा किसी सूअर में घुस गया, किसी मछली में आ गया या किसी भी इस तरह का शरीर के अंदर आ गया, ये सब बातें ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव के अनुकूल नहीं हैं और ना ही वेदानुकूल हैं। इसलिए ये बातें झूठ हैं, कभी भी सत्य नहीं हो सकती। इसमें दूसरी परीक्षा आती है। दूसरी परीक्षा आती है, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध होती है बातें, वे सभी की सभी झूठ होती हैं, सच कभी नहीं हो सकती। अर्थात जैसे किसी ने बोल दिया कि मैंने सींग वाले आदमी देखे, या मैंने एक ऐसा आदमी देखा जो 50,000 साल से जिंदा है, या मैंने एक ऐसा आदमी देखा जिसने धरती को अपने हाथ पर उठाया हुआ है, तो ये बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं। सृष्टि क्रम में जो बातें चलती हैं वही बातें ही सत्य के योग्य होती हैं, बाकी सब बातें झूठ होती हैं। इसमें तीसरी परीक्षा आती है, आप्त पुरुषों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वे, मतलब कि जो धार्मिक विद्वान और सज्जन व्यक्ति हैं, जिन्हें किसी प्रकार का लोभ नहीं है, जिनके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है, जो सत्य पर ही चलने वाले व्यक्ति हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य का ही पालन करते हैं, उन व्यक्तियों की बातें, और बहुत सोच समझ कर वो बातों को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी बात के लिए हामी भर देंगे, वो व्यक्ति मना ही कर देते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों की जो बातें होती हैं वो बातें सत्य होती हैं, और जो दूसरे झूठे लोग होते हैं उनकी बातें असत्य होती हैं, हम वैसे भी नहीं मानते। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमने किसी से रास्ता पूछा तो हमें पता लगा कि रास्ता बताने वाला शराबी है, तो क्या हम उसकी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता कि वो आप तो पुरुष नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्या पता क्या बता दिया होगा, कहाँ बहला फुसला दिया होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर व्यक्ति की बातों पर भरोसा करना चाहिए। उसके बाद चौथी परीक्षा आती है, अपने आत्मा के अनुरूप जो बातें हैं उनके आधार पर। मान लीजिए कोई भी कार्य है, वो कार्य जैसा हम चाहते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ वो कार्य कर रहे हैं, अर्थात हम किसी को सुख देने के लिए या किसी को दुख देने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो पहले ये सोच लेना बहुत ज़रूरी होता है कि यही कार्य क्या तुम अपने लिए चाहते हो, कि अगर तुम्हारे लिए ये कार्य कोई दूसरे व्यक्ति करे तो क्या ठीक रहेगा। मतलब कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जैसा व्यवहार हमें अपने साथ अच्छा लगता है, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरे के साथ करना चाहिए। तो ये होती है चौथी प्रकार की परीक्षा। और 5वें प्रकार की परीक्षा होती है प्रमाण। जी हाँ दोस्तों, ये प्रमाण जो हैं ये ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आप किसी के साथ डिबेट करते हो या कुछ भी करते हो, जिसे हम इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। इंग्लिश के पास इतने शब्द नहीं हैं और ना ही इतनी विद्या है जितनी कि हमारे भारतीयों के पास है। तो ऋषियों ने प्रमाण बताए हैं 8 प्रकार के, जबकि आजकल आप देखेंगे तो एक ही प्रमाण पर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रमाण मान लेते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसे हम बोलते हैं भाई आँखों देखा, ये 1-2 चीज़ें ही आज के दिन मानते हैं, लेकिन ऋषियों ने 8 प्रमाण बताए हैं। वो 8 प्रमाण कैसे कैसे हैं आइए देखते हैं। इनके अंदर पहला प्रमाण आता है प्रत्यक्ष प्रमाण।
अर्थात जो बात हमें प्रत्यक्ष होती है, जो हमें इंद्रियों के द्वारा महसूस की जाती है और निश्चय हो जाता है, अर्थात इंद्रियां हमारी होती हैं, ये हाथ पैर नाक मुंह, ये जो है ये हमारी इंद्रियां होती हैं। इनके बारे में डिटेल से बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये हमारी इंद्रियां होती हैं। तो ये जिस बात का निश्चय कर लेती हैं वो प्रमाण के अंतर्गत आता है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन आँखों देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आँखों देखा भी सत्य ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आँखों देखा सत्य क्यों नहीं होता। वो इस प्रकार नहीं होता। मान लीजिए मैं कहीं रात को अंधेरे में जा रहा हूँ और वहाँ पर कोई रस्सी पड़ी है। अब रस्सी को देख के मेरे मन में क्या आएगा रात को अंधेरे में कि ये कोई सांप है। मुझे निश्चय नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष हो गया है कि भाई ये आँखों से तो मुझे दिख गया है, लेकिन इस बात का निश्चय भी नहीं हुआ है कि ये सांप है या ये रस्सी है। तो इस बात का निश्चय मुझे कब होगा? इस बात का निश्चय मुझे होगा प्रकाश के द्वारा। या तो मैं अगले दिन सुबह देखूंगा, या मैं उसी समय कुछ दीपक या टॉर्च वगैरह ले रहा हूँ तो उससे देखूंगा। तो वो हो जाने के बाद मुझे जो निश्चय होगा वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। और आज के जो लोग हैं, आज के लोग इसमें बहुत अधिक गलती करते हैं। वो जैसे आज के दिन साइंस का हवाला दे के बोल देते हैं कि इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ था, ये है वो है, गलत बातों को उठा लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि साइंस खुद ये बात बोलती है कि उनकी जो रिसर्च है वो रिसर्च फिक्स नहीं है। अर्थात जो वो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च आज कुछ है, लेकिन दोबारा जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बदल जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि उनकी वो रिसर्च अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, वो उनकी चल रही है, वो अभी भ्रम में है। तो इस प्रकार से एक प्रमाण आपका ये माना जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन जब मुझे पूर्ण रूप से ये निश्चित हो जाएगी कि भाई ये चीज़ इस प्रकार की है, वो रस्सी नहीं है कि वो सांप नहीं है कि वो रस्सी ही है, तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। उसके बाद दूसरा प्रमाण आता है हमारा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण होता है जिस प्रमाण के अंदर हम अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा बोलते हैं, जिसे कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। अंदाज़ा लगाने के अंदर जैसे हम अग्नि है, अग्नि हमने देख ली, उसके बाद हमने देखा कि अग्नि ख़त्म होने के बाद धुआं उठता है, या अग्नि के साथ साथ कुछ धुआं उठता है। तो ये हमने चीज़ प्रत्यक्ष देख ली, हमें निश्चित हो गया कि भाई हाँ अग्नि के साथ धुआं होता है। अगली बार हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते हमें क्या दिखाई दिया कि कहीं से धुआं उठ रहा है। तो हम उससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे, क्या अनुमान लगाएंगे कि धुआं तो उठ रहा है, लेकिन यहाँ पर आग जरूर लगी हुई है। ये होता है अनुमान प्रमाण कि प्रत्यक्ष हो जाने के बाद, निश्चित हो जाने के बाद, उसके बाद हम कार्य को देखते हैं तो हमें कारण का अनुभव हो जाता है। यहाँ पर कारण क्या है? आग लगना। और कार्य क्या हुआ? धुआं उठ रहा है, वो होता है कार्य। तो कार्य को देख के कारण का हमें अनुमान लग जाता है कि इस प्रकार से हुआ होगा। तो उसी प्रकार से अनुमान जो प्रमाण है उसके आगे भी प्रमाण आते हैं। जैसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ किसी भी चीज़ की, भाई इसके कितने टाइप्स हैं, उसी प्रकार जो अनुमान प्रमाण है उसके 3 टाइप्स होते हैं। वो 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं? वो होते हैं पूर्ववत, जैसे बदलों को देख के वर्षा का अनुमान लगाना, विवाह के बाद विवाह देख के संतानोत्पत्ति का अनुमान लगाना, और पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या ग्रहण करने का निश्चय हो जाना। तो ये होते हैं पूर्ववत। अर्थात कि जैसे किसी का विवाह देख लिया हमने तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि भाई विवाह किस लिए हुआ है कि संतानोत्पत्ति करनी है। हम आसमान में बदल देख लेंगे, बदल देख के क्या अनुमान लगाएंगे कि भाई बारिश होने वाली है। इसे बोलते हैं पूर्ववत, पहले ही अनुमान लगा लेना। उसके बाद आता है दूसरा शेषवत, अर्थात जहाँ कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का, तथा कर्ता ईश्वर का, और पाप पुण्य के आचरण को देख के सुख दुख का ज्ञान होता है। इसे बोलते हैं शेषवत। अर्थात जैसे वर्षा हुई, जैसे हमने नदी देख ली कि कहीं पर नदी चल रही है पूरी तीव्र गति से, तो उस नदी को देखकर हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई पीछे पहाड़ों में कहीं ना कहीं बारिश हुई है। या किसी का हमने जैसे कोई भी व्यक्ति देख लिया, उस व्यक्ति को देख के क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका कोई ना कोई माता पिता अवश्य है, ये बिना माता पिता के नहीं है। और ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध भी हो जाएगा अगर हम ये मानेंगे कि ये बालक का कोई माता पिता ही नहीं है, तो कहीं धरती में से उत्पन्न हो गया या कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद आता है सामान्य तो दृष्ट, अर्थात जो कोई किसी का कार्य कारण न हो
परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो। जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता। जैसे किसी ने कह दिया यहाँ से मैं बैठा हुआ एकदम से गायब हो गया और जाके किसी दूसरी जगह पे चला गया, ऐसा कभी संभव नहीं है। मैं यहाँ से चलूँगा, हवाई जहाज़ द्वारा जाऊँ या किसी और माध्यम से जाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ से चलना ज़रूर पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठा बैठा गायब हो गया और कहीं पे पहुँच गया। तो ये बातें होती हैं जिनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो अभी अभी अनुमान बताएं कि इन अनुमानों को किसी भी बात पर अप्लाई करके हम देखेंगे कि भाई ये प्रमाण है जो ये घट रहे हैं या नहीं घट रहे हैं। अगर वो घट रहे हैं तो भाई हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, और अगर नहीं घट रहे हैं तो उसको सीधा सीधा मना किया जा सकता है। उसके बाद आता है उपमान प्रमाण। तीसरा जो प्रमाण है उसे बोलते हैं उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण क्या होता है? जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य और सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। जैसे किसी जानी हुई चीज़ से किसी अनजान चीज़ को हम पता करते हैं। जैसे मैं एक लड़के को बोलता हूँ जाके कि तुम जाके राकेश को बुला लाओ, उसे नहीं पता राकेश कौन है, तो वो मुझसे कहेगा कि राकेश कैसा है दिखने में, तो मैं क्या कहूँगा, उसने जो व्यक्ति देख रखा है, जैसे उसने रोबिन को देख रखा है, तो मैं वहाँ पर कहूँगा कि भाई राकेश रोबिन की तरह ही दिखता है, तुम उसे जा कर के ले आना स्टेशन से या कहीं से भी। तो एक हो गया ये प्रमाण। उसके बाद आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण होता है जैसे किसी का कुछ लिखा हुआ शब्द, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा आप लोग प्रमाण मानेंगे या किसी और का मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जो लिखा हुआ है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है, उसे बोलते हैं शब्द प्रमाण। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई बातें हैं उन्हें हम प्रमाण बोल रहे हैं, वो शब्द प्रमाण हैं। वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं वे शब्द प्रमाण हैं। वे आप्त व्यक्तियों के द्वारा ही लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति बैठ के कुछ भी लिख देगा और उसके बाद मानने योग्य हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। जो व्यक्ति बड़े ही धार्मिक, सज्जन और नीति निपुण होते हैं, यहाँ तक कि जिन्हें अपने परिवार, अपने बच्चों का किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। उन्होंने सत्य के लिए अपने परिवार तक को ही छोड़ना पड़ गया था। इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जो बातें लिखी होती हैं वो वही शब्द प्रमाण बनती हैं, दूसरी नहीं बनती हैं। उसके बाद एक आता है ऐतिह्य प्रमाण, अर्थात जीवन परिचय। जैसे किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय है, वो जीवन परिचय भी प्रमाण होता है। अब आप कहेंगे कि जीवन परिचय तो सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, कोई भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, किसी विद्वान और आप्त पुरुष के द्वारा, बड़े ही धार्मिक सज्जन व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ ही माना जाएगा, अन्यथा कोई प्रमाणिकता नहीं है। चाहे कोई कुछ लिखता रहे, वो प्रमाण के योग्य नहीं है। उसके बाद अगला प्रमाण देखते हैं। उसके बाद अगला छठा प्रमाण आता है अर्थात पत्ति प्रमाण। अर्थात इसमें क्या बताया जाता है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि बदल के होने से वर्षा होती है, अर्थात इससे क्या अनुमान लग जाएगा, इससे अनुमान ये लग जाएगा, दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि बिना बदल के कभी भी बारिश नहीं होती है। ये बात सामान्य सी है। तो इस प्रकार से एक प्रमाण हो गया हमारा ये। उसके बाद सातवां प्रमाण आता है संभव प्रमाण। संभव प्रमाण के अंदर क्या होता है, जैसे कोई कहे कि माता पिता के बिना संतानोत्पत्ति हो गई, किसी ने मरे हुए को जिंदा कर दिया, किसी ने पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तैरा दिए, चांद के 2 टुकड़े कर दिए, परमेश्वर ने अवतार ले लिया, मनुष्यों के सींग देखें, और कोई बांझ औरत है उसका हमने पुत्र देख लिया कि और तो बांझ थी लेकिन इसे पुत्र हो गया, और पुत्र और पुत्री हो गई, इत्यादि सब असंभव बातें हैं, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं, इसलिए बातें कभी भी मानने योग्य नहीं हैं। अब आप इसमें एक प्रश्न उठा सकते हैं, 2 प्रश्न उठा सकते हैं। पहला तो ये कि किसी ने पत्थर तिराए, ये बात बोल दी, और दूसरा ये है कि बांझ औरत को संतान। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई किसी ने पत्थर तिराए, इसका मतलब कि पत्थर कभी तैर नहीं सकते, लेकिन जो राम सेतु पुल है वहाँ पर पत्थर के द्वारा ही राम ने लंका तक जाने का पुल बनाया था, और ये बात सत्य भी है। तो आप कहेंगे कि ये बात तो झूठ हो गई, तो ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं हुई, और ना ही कहीं पर एक दूसरे को काटती हैं। वो इसलिए नहीं काटती हैं कि पत्थर से पत्थर तिराने का अर्थात है कि उन्होंने वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी इस प्रकार की लगाई है, जैसे
गिलास होता है, आप गिलास को कभी उल्टा पानी के अंदर डालेंगे तो वो तैरेगा। आप उसे नीचे से पकड़ लीजिए, वो ऊपर की तरफ प्रेशर फेंकेगा, उसके ऊपर ही तैरता रहेगा। पानी के ऊपर वो इस प्रकार से तैरता है। पत्थर के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, इतने छेद होते हैं, बारीक बारीक छेद की उनके अंदर हवा भर जाती है और पानी वहाँ पहुँच नहीं पाता और उसको डुबा नहीं पाता, वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया गया है, लेकिन सामान्य आप कहीं पर भी कोई पत्थर उठा के पानी में डालेंगे तो कभी भी नहीं तैरेगा। यहाँ पे ये अर्थात है कहने का। दूसरा प्रश्न उठता है कि जो बांझ औरत है उसको संतान, आपने कुछ एक लोगों ने हो सकता है ऐसा केस देखा हो, हम बोल देते हैं कि इस औरत को इतने साल से संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, ये औरत बांझ थी, लेकिन उसको 10 साल के बाद संतान उत्पत्ति हो गई, इसका मतलब बांझ औरत को संतान हो गई। लेकिन ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी उदाहरण तभी तक घटता है जब तक वो चीज़ लागू रहती है। वो औरत तभी तक बांझ थी जब तक उसको संतान नहीं हो रही थी, जब तक संतान नहीं हो रही थी तब तक ही वो बांझ थी। जैसे ही उसको संतान होगी, बांझ बना कहाँ रह गया। इसी प्रकार से ये प्रमाण हमने बताया है। आगे फिर एक प्रमाण आता है, 8वां प्रमाण, अभाव प्रमाण। जैसे कोई चीज़, यहाँ मैंने किसी को कहा कि भाई पानी ले आओ, तो पानी यहाँ नहीं था, मैं जाके कहीं, तो वो व्यक्ति लाने वाला कहीं और से जाके ले आया मेरे लिए पानी। अभाव यहाँ पे था, किसी चीज़ का अभाव मेरे पास था, पानी का अभाव मेरे पास था, लेकिन दूसरी जगह पे नहीं था, तो इसलिए ये हो गया अभाव प्रमाण। इन प्रमाणों का प्रयोग करके हम किसी भी बात को ये जान सकते हैं कि भाई कोई बात सच बोली जा रही है या झूठ बोली जा रही है। इन प्रमाणों को हम उठाएंगे, उस बात पे अप्लाई करेंगे कि कोई प्रमाण इनमें से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लागू हो रहा है तो हम बोल दें कि भाई हाँ, ये बात आपकी सच है या सच हो सकती है। और अगर ये प्रमाण नहीं लग रहे हैं तो आप उस बात को सीधा सीधा नकार देंगे कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और वो चाहे कितनी रिसर्च कर ले, कोई साइंस कर ले, कुछ भी कर ले, वो इससे आगे कभी नहीं जा सकते। हमारे ऋषियों की देन बहुत तार्किक है, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा बताई हुई चीज़ें हैं। तो ये बातें ज़िंदगी में सिर्फ अध्यात्म के अंदर नहीं, ज़िंदगी में हर जगह पर काम आती हैं। चाहे आप कहीं पर सामान लेने चले जाइए, कहीं आप डिबेट में बैठ जाइए, या कहीं पर भी आप ज़िंदगी में जाएंगे तो ये बातें बहुत अधिक काम आती हैं, एक जगह पर नहीं है। तो इन प्रमाणों का प्रयोग करके आप स्वयं ये देखें कि कोई बात सच है या झूठ है। अगर आपको इसमें कोई शंका लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और स्वाध्याय कीजिए, ज़बरदस्त स्वाध्याय कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश को जितना आप अधिक पढ़ेंगे उतनी ही आपकी बुद्धि की विशालता बढ़ेगी, उतने ही जितने आप प्रश्न करेंगे, प्रश्न करने से मत डरिए, चाहे वो कैसा भी प्रश्न हो, अपने मन के सभी प्रश्नों को दूर कीजिए, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश के हों, चाहे वो आपके पढ़ाई के हों या किसी और विषय के हों। मन में प्रश्न रह गया तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी बुद्धि नष्ट होना शुरू हो चुकी है, आप जिंदगी में कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन में कोई भी प्रश्न मत रखिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छी बातें चल रही हैं अपने आस पड़ोस में दोस्तों को भी बताइए। तब तक के लिए अगली वीडियो आती है, अगली वीडियो आने तक नमस्ते।